Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Today's topic is relational algebra Cartesian product. This is distributed database systems week 3 lecture 5 6. I am Muhammad Numan Iqbal and from Barani Institute of Information and Technology. Overview of today's lecture is a recap what we have done in the previous week. Then we will move towards the relational algebra binary operators and Cartesian product, and we will see the need of Cartesian product and the examples of Cartesian product. So let us start with the recap of the previous lecture. In last lecture, we discussed binary operators of relational algebra के कौन कौन से जो binary operators हमने discuss किए थे. We have discussed set operators जिनमें union, intersection और set difference के operators थे जो हमने discuss किए थे. Before applying any of the set operations, there are certain rules which needs to be satisfied. कुछ specific rules थे जो हमने पढ़े थे जिनका satisfy होना जो है वो must है. अगर वो rules satisfy होते हैं तब union, intersection और set difference possible होते हैं, otherwise वो possible नहीं होते. वो rules हैं same number of projected columns from both side, left hand side and right hand side. यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स का हमने जिक्र किया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो कॉलम प्रोजेक्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्शन से मुराद वो वाले कॉलम जो पाई के साथ लिखे हुए हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. दूसरा रूल था सेम डेटा टाइप ऑफ ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अब यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड कॉलम्स हैं जो पाई के साथ लिखे हैं उनकी जो डेटा टाइप है ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स. ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स की हमने बात की थी कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम और राइट हैंड साइड का पहला कॉलम उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा कॉलम और राइट हैंड साइड का दूसरा कॉलम उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरह लास्ट कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और लास्ट कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए. तो अगर ये दोनों रूल्स जब तक फुलफिल नहीं होंगे, जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक हम उनका यूनियन पॉसिबल नहीं कहेंगे या इनका सेट ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते. यूनियन क्या करता है? यूनियन जो है वो तमाम रोज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रोज को कंबाइन कर लेता है और डुप्लीकेशन को रिमूव करता है. मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर कॉलम्स हैं तो यूनियन बेसिकली उनको ख़त्म करके एक दफ़ा लिखता है. और जो कीवर्ड जो हमने यूनियन के लिए पढ़ा था दैट इज यूनियन, कि यूनियन ऑपरेटर का कीवर्ड भी बेसिकली क्या है? यूनियन ही है सीक्वल में इस्तेमाल करने के लिए. इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन वो वाले रोज दिखाता है जो दोनों टेबल्स में, दोनों साइड में सिमिलर हो, सेम हो, कॉमन हो. अगर रोज जो है वो डिफरेंट है वो उनको नहीं दिखाएगा, सिर्फ वही रोज दिखाएगा जो सिमिलर हैं, सेम है या कॉमन है. कीवर्ड इंटरसेक्शन के लिए कौन सा था? इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट का कीवर्ड हम सीक्वल में यूज करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. सेट डिफरेंस ओनली शोज रोज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन विच डू नॉट एग्जिस्ट इन राइट हैंड साइड. तो वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की रोज दिखाएगा, वो वाली रोज दिखाएगा जो राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट ना करती हो. और जो कीवर्ड था सेट डिफरेंस के लिए सीक्वल में दैट इज एक्सेप्ट. बेसिकली ये कुछ चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. तो अभी हम करंट लेक्चर में आते हैं. बेसिकली करंट लेक्चर में क्या सिचुएशन है. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर. और उसका जो सिंबल है दैट इज क्रॉस सिंबल, और इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें एग्जैक्टली दो टेबल्स चाहिए. दो टेबल्स होंगे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल होगा. इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं.
कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये वही क्रॉस प्रोडक्ट है जो हम मैट्रिक में या इंटर में पढ़ते आ रहे हैं, जो दो सेट्स का भी पॉसिबल होता है। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस एजुकेशन हाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज परफॉर्म, कि हम देख चुके हैं पहले भी कि दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। सिंपल, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जो पहला एलिमेंट है उसको कंबाइन कर दिया जाता है सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1। इसी तरह सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट ए का दूसरा एलिमेंट, उसको सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। इसी तरह so on and so forth। और लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंबाइंड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो इस तरह जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक सेट है ए और जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, और हमारे पास एक सेट है बी जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो रूल ये कहता था कि पहले सेट का पहला एलिमेंट और दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ एक दफ़ा कंबाइन कर दिया जाए। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, A1, A2 एंड A3। तो A क्रॉस B को अगर हम पहले देखें तो A1, A2 और A3। उसके बाद पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट B1, B2, B3, B1, B2 एंड B3। और उसके बाद पहले सेट का लास्ट एलिमेंट और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट C1, C2, C3, C1, C2 और C3। दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यूजिंग सेट्स। Similarly, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिहेव इन रिलेशनल अलजेब्रा एज वेल। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा में एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव करता है जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। फर्स्ट रो ऑफ रिलेशन 1, रिलेशन से मतलब टेबल के पहले टेबल की पहली रो इज कंकैटिनेटेड। कंकैटिनेट का मतलब जोड़ देना, मिला देना, जोड़ देना, कंबाइन कर देना विद ऑल रोज ऑफ रिलेशन 2 सेपरेटली। मतलब पहले टेबल की पहली रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ अलग-अलग जोड़ के लिख दी जाएगी। उसके बाद सेकंड रो ऑफ रिलेशन 1 इज कंकैटिनेटेड विद ऑल रोज ऑफ रिलेशन 2। मतलब पहले टेबल की दूसरी रो दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ कंबाइन करके लिख दी जाएगी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक लास्ट रो ऑफ रिलेशन 1 इज कंकैटिनेटेड विद ऑल रोज ऑफ रिलेशन 2। इस तरह हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ रूल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। देयर आर नो रूल्स फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए किसी भी तरह का कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो रूल फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रिलेशन कैन बी परफॉर्म्ड। किसी भी तरह के दो टेबल्स, दो रिलेशन जो हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म है रिगार्डलेस ऑफ, मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन टेबल्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, उन टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, या उन टेबल्स में जो कॉलम्स हैं उनकी डेटा टाइप क्या है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी सूरत कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेहत पे ज़रा बराबर भी असरअंदाज नहीं होते। सो द पॉइंट इज कि किसी भी तरह के दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। आउटपुट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की आउटपुट जो है वो किस तरह की होगी। आउटपुट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय अ सिंपल फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला है जिससे हम देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम करने जा रहे हैं उसकी आउटपुट किस तरह की होगी। जो आउटपुट कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रिलेशन 1, मतलब
एक टेबल के कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रिलेशन टू, उन दोनों के कॉलम्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास किसके कॉलम्स आ जाएंगे, आउटपुट कॉलम्स। ठीक है, तो आउटपुट कॉलम्स जो होंगे उसमें दोनों टेबल्स के कॉलम्स को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आउटपुट कॉलम्स। इसी तरह आउटपुट रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज ऑफ रिलेशन वन में जितनी रोज है और रिलेशन टू में जितनी रोज हैं, अगर उन दोनों रोज को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर ऑफ रोज आएंगी वो कितनी होंगी, जितनी हमारी आउटपुट में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट का जिसमें 3 कॉलम्स और 5 रोज हैं, और हमारे पास एक रिलेशन है कोर्स का जिसमें 5 कॉलम्स और 10 रोज हैं। अब अगर हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, स्टूडेंट क्रॉस कोर्स, तो जो आउटपुट आएगी उसमें रोज कितनी होंगी और कॉलम्स कितनी होंगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉलम्स दोनों के कॉलम्स ऐड कर लें, 3 कॉलम्स स्टूडेंट के और 5 कॉलम कोर्स के, तो जो आउटपुट आएगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 8, और रोज कैसे होंगी, स्टूडेंट टेबल की रोज और कोर्स टेबल की रोज को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 50। तो बेसिकली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा स्टूडेंट और कोर्स का, उसमें 8 कॉलम होंगे और रोज कितनी होंगी, 50 होंगी। बाय डूइंग सो वी विल गेट टू नो वेदर आउटपुट ऑफ आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज करेक्ट और नॉट। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि हम जो आउटपुट लिखेंगे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि वो आउटपुट ठीक है या नहीं है।